और पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के बीरभूम से ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। ममता बनर्जी ने कहा है कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जल रहा है। यूसीसी को लेकर खेल खेला जा रहा है, ये ममता बनर्जी ने कहा। साथ ही कहा कि हिंदू मुसलमान की एक तरह शादी नहीं, क्या एक देश एक चुनाव का मतलब क्या है, क्या राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, ये ममता बनर्जी कहती हुई नजर आई। और उन्होंने केंद्र सरकार पर, बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। यूसीसी को लेकर खेल खेला जा रहा है, ये उन्होंने कहा। तो जहां एक तरफ संदेश खाली को लेकर बीजेपी उन्हें घेरती नजर आई, तो वहीं ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। হরিয়ানা জ্বলছে, দিল্লি জ্বলছে, কৃষকরা যেন পৌঁছতে না পারে রাস্তায় ট্রাক কিলার মানে টায়ার কিলার লাগানো হচ্ছে যাতে কৃষকরা গিয়ে পৌঁছতে না পারে। तो ममता बनर्जी का ये बड़ा बयान, केंद्र सरकार बीजेपी पर निशाना साधती हुई नजर आई और कह रही है कि क्या राष्ट्रपति शासन लाएंगे। तो जहां एक तरफ देखिए टीएमसी को घेरती हुई बीजेपी नजर आ रही है संदेश खाली के मुद्दे पर, और साफ तौर पर महिलाओं के सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करती हुई नजर आ रही है। वहीं यूसीसी से लेकर हिंदू मुस्लिम और तमाम मुद्दों पर यहां पर घेरती हुई ममता बनर्जी नजर आई बीजेपी को। तो उन्होंने कहा कि यूसीसी को लेकर खेल खेला जा रहा है, क्या एक देश एक चुनाव का मतलब क्या है, ये ममता बनर्जी सवाल उठाती हुई नजर आई है। क्या राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, ये ममता बनर्जी ने कहा। और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी सौमित सेन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौमित, जहां एक तरफ संदेश खाली के मुद्दे पर बीजेपी प्रहार कर रही है, वहीं ममता बनर्जी अब देखिए अलग अलग मुद्दों को लेकर बीजेपी पर प्रहार करती हुई नजर आ रही है। देखिए, ये तृणमूल कांग्रेस का स्ट्रैटेजी है, क्योंकि और ये उनका घोषित स्ट्रैटेजी है, क्योंकि ममता बनर्जी यूसीसी के खिलाफ है। आज कुछ देर पहले ममता बनर्जी जब भाषण दे रही थी बीरभूम में, वहां पर भी उन्होंने कही कि यूसीसी नहीं लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर धर्म के लोगों के शादी का एक अलग अलग रिवाज होता है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो या ईसाई हो। फिर उसके बाद उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में भी कहा, और इस बारे में उन्होंने ऑफिशियली बता दिया कि वो इसको सपोर्ट नहीं करती है। और इससे पहले भी वो कही कि राष्ट्रपति शासन लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी के खिलाफ। इसके साथ ममता बनर्जी ने एनआरसी और सीए के विरोध। बिल्कुल सौमित, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मौमिता हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई है। मौमिता, जहां एक तरफ बीजेपी केंद्र सरकार बड़े सवाल पूछ रही है संदेश खाली के मुद्दे को लेकर कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, वहीं दूसरी ओर जवाब देने के बजाय वो तमाम अन्य मुद्दों पर बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है। तो राजनीति हो रही है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा पर आखिर जवाब कौन देगा और कब? देखिए, आज भी जब ममता बनर्जी बीरभूम के सभा से बात किया, उसके मुद्दा पहले ये था कि संदेश खाली को लेके जो बात किया जा रहा है, ऑपोजिशन वाले, भाजपा हो या फिर सीपीआईएम हो या फिर कोई और पार्टी हो, ऑपोजिशन जो है बंगाल में, वो सब गलत खबर फैला रही है और ये सब सही नहीं है। जो अभियोग है, जो यहाँ पे शासक दल के खिलाफ जो बताया जा रहा है, वो सब तरीके से सही नहीं है। जो एलिगेशन अभी तक आया हुआ है, वो उसमें पॉलिटिकल कलर है, उसका ये दावा है। उसके बाद ममता बनर्जी ने जो बताया कि यहाँ पे ये इलेक्शन के पहले मेन मुद्दा ये बनाने की कोशिश किया जा रहा है कि एनआरसी को लेके एक डर का माहौल पैदा करना और सेंट्रल एजेंसी को लेके एक डर का माहौल पैदा करना, सीएए एनआरसी को लेके एक डर का माहौल पैदा करना, जो यहाँ पे टीएमसी रूलिंग पार्टी होने नहीं देगी, ये उसने साफ किया। पहले भी वो कर चुकी है कि जब भी चुनाव यहाँ पे आता है, बंगाल में जब भी चुनाव का माहौल होता है, तब भी सीएए एक मुद्दा बन जाता है भाजपा के लिए। लेकिन बंगाल में ऐसा कोई कानून, कोई भी कुछ वो होने नहीं देगी। यहाँ का जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो होने नहीं देंगी। लेकिन संदेश खाली को लेके जो क्लियर जो मुद्दा है, जो संदेश खाली के लेके यहाँ पे उथल पुथल हो रहा है, जो संदेश खाली पे बड़ा सवाल उठा वुमेन सिक्योरिटी को लेके, उसमें सही से कुछ नतीजा, सही से कुछ आंसर अभी तक नहीं मिला। ठीक ममता, इस पर नजर बनी रहेगी कि आखिर अब आगे बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया आती है। ममता बनर्जी ने निशाना साधा है, इस पर हमारी नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।